कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, धन त्रयोदशी से शुरू होकर दीपावली की रात्रि तक इस अवस्था को माँ लक्ष्मी की चैतन्य अवस्था कहा जाता है, यानी कि जागृत करने की शक्तियाँ होती हैं इन दिनों में आपको वो कौन से वृक्ष होंगे जिनकी जड़ लाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जिन वृक्षों के बारे में मैं बताऊंगी उन वृक्षों में दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो आपने प्राचीन काल से अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि उस वृक्ष की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति होगी, लक्ष्मी आएगी, या फिर उन वृक्षों की जड़ें आपके घर में होंगी तो आपको कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत भी देंगी। जड़ तो जड़ दोस्तों, अगर उन पेड़ों का आपके घर में पत्ता भी होगा तो भी आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। बस आपको करना क्या होगा कि धन त्रयोदशी से लेकर लक्ष्मी पूजन में उस जड़ को रखना है या फिर उनके पत्तों को रखना है और उन्हें पूजन करने के बाद अपने धन स्थान पे रखें और एक हफ्ते में या 15 दिन में उनमें आप धूप दीप और रोली चंदन के टीके भी लगाते रहें। और इसके अलावा उन पेड़ों की जड़ अगर आप अपने पास रखते हैं, पहन लेते हैं, तो आपको अपने सभी कार्यों में सफलता भी मिलने लगती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से पेड़ हैं जिनकी जड़ आपको सुफल देने वाली होगी। तो उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस से एक दिन पहले आपको बड़ के पेड़ की यानी कि वट वृक्ष जिसे कहते हैं उस पेड़ के पास जाना है और वहाँ पर जाकर आपको उस पेड़ से हाथ जोड़कर विनती करके आनी है कि कल को मैं आपकी जड़ लेके जाऊँगा। आप मेरे घर में लक्ष्मी माँ का स्थायी निवास करते हुए मेरे सभी कार्य पूर्ण करना। ऐसा कहकर आप वापस चले आइए अपने घर को। फिर आपको धनतेरस वाले दिन उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ की जड़ या फिर बरगद के पेड़ की जटा अगर आपको मिल जाती है थोड़ी सी ले आइए। फिर उसे घर लाकर धन त्रयोदशी वाले दिन गंगा जल में धोकर अपने पूजा स्थान पर किसी प्लेट में कपड़ा बिछाकर रख दीजिए। कपड़ा आपका पीला और लाल हो सकता है। और फिर आपको उस जड़ की पूजा आराधना दोनों समय करनी है। और फिर आपको दिवाली की रात्रि पूजन करने के बाद 12 बजे के बाद आपको वो जड़ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखनी है। और इसके अलावा अगर आप जड़ थोड़ी सी फालतू लेकर आए हैं तो आप उस जड़ को किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में बांध भी सकते हैं अपने कार्यों में सफलता के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप बेलपत्र, हार श्रृंगार, आंवले के पेड़ की और तुलसी के पौधे की, तो आपको इसी प्रकार पूजन करके इनकी जड़ों का उपयोग करना है। दोस्तों, अगर ज़्यादा विस्तार से बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से आपको एक दिन पहले धनतेरस से पहले उस पेड़ से कह कर आनी है और फिर उस तरह से ही पूजा करनी है। और फिर आपको पूरे वर्ष भर उस जड़ को अपनी तिजोरी में रखना है। उसके बाद नई जड़ लाने के लिए आप उसे जल प्रवाह कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर देखना आपको वर्ष भर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। आपका पूरा वर्ष भर बहुत ही अच्छा जाने वाला है धन के मामले में। क्योंकि दोस्तों, जिन वृक्षों का नाम मैंने लिया है वो वृक्ष प्राचीन काल से ही पूजनीय रहे हैं। उनमें माँ लक्ष्मी की देवी शक्तियाँ हुई हैं जिन्हें आज भी हम लोग सभी पूजते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल जरूर रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, जब मैं आपको इतने सरल तरीके से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए छोटा सा उपाय बता सकती हूँ जो आपको बहुत बड़ी कामयाबी के पास तक ले जाएगा, तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी की मंगल कामना करते हुए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।